क्या तुम्हें भी कभी किसी ने ठुकरा दिया था? उसने तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। तुमसे कहा गया तुम मेरे लायक नहीं हो, या शायद उसने कुछ कहा ही नहीं, बस चला गया बिना वजह, बिना जवाब के, और फिर तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उस रिजेक्शन की जलन, वो अकेलापन, वो बेसब्री से फोन देखना, और फिर एक दिन वो आईने में देखा गया चेहरा भी अजनबी लगने लगा। लेकिन सुनो, इस दर्द में ही तुम्हारी ताकत छुपी है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, रिजेक्शन इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ रीडायरेक्शन। मतलब तुम्हें ठुकराया गया ताकि तुम खुद को खोज सको, ताकि तुम इस दुनिया के शोर से दूर अपने भीतर उतर सको। अगर तुम भी इस सफर पर चल चुके हो या चल रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस हर टूटे हुए इंसान की आवाज है जिसने खुद को फिर से जोड़ा है, खामोशी में, मेहनत में और इंतजार में। अब शुरू करते हैं वो रास्ता जहां ठुकराने वाली खुद तुम्हारे कदमों में लौट कर आएगी, मगर तब जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। पार्ट 1, रिजेक्शन को स्टोइक नजरिए से देखना। स्टोइसिज्म कहता है, इट्स नॉट द इवेंट बट आवर परसेप्शन ऑफ द इवेंट दैट डिस्टर्ब्स अस। मतलब साफ है, किसी का तुम्हें रिजेक्ट करना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। वो सिर्फ एक राय थी किसी और की, पर हमने उसे अपने अस्तित्व की सच्चाई मान लिया। तुमने सोचा मैं काफी अच्छा नहीं था, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, तुम वही हो जो तुम खुद बनते हो। किसी की अस्वीकार्यता तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। अब सोचो, अगर मार्कस ऑरेलियस को ठुकरा दिया गया होता, क्या वो दुखी होता? नहीं, वो सिर्फ एक लाइन लिखता, She didn't choose me, that's okay. I will choose peace over pride and purpose over pain. Rejection is the first test. क्या तुम इसमें फेल हो जाओगे या फिर अपने आप को इनर साइलेंस, इनर पावर और सेल्फ वर्थ से रिबिल्ड करोगे? स्टोइक्स कहते हैं, बी इंडिफरेंट टू व्हाट डज नॉट डिपेंड ऑन यू। मतलब किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, मगर उसके बाद तुम क्या बनते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। विजुअलाइजेशन। एक इंसान रिजेक्शन के बाद जिम जा रहा है, चुपचाप काम कर रहा है, लोगों को कुछ भी साबित नहीं कर रहा, बस खुद को मजबूत बना रहा है, और फिर एक दिन दुनिया पूछती है, कौन है ये? पार्ट 2, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। अब बात करते हैं उस सफर की जहां से तुम उठते हो। सबसे पहला स्टेप, डिटैच करना उस इंसान से, उस पल से, उस मेमोरी से। स्टोइक्स कहते हैं, जब तक तुम किसी चीज से इमोशनली अटैच्ड हो, तुम उससे बंधे हो, और जब तुम बंधे हो तो तुम आजाद नहीं हो। इसलिए खुद को याद दिलाओ, आई ओन माई माइंड, नो वन एल्स डज। जब तुम अपनी अटेंशन वापस ले लेते हो, तब तुम ऊर्जा को रीडायरेक्ट करते हो, अपने शरीर को मजबूत करने में, अपने स्किल्स को शार्पन करने में, अपने गोल्स को पाने में। अब तुम रिवेंज के लिए नहीं बल्कि एवोल्यूशन के लिए काम कर रहे हो। तुम साइलेंस में ग्राइंड करते हो, तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि फीलिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है, रिएक्शंस को रोका जा सकता है, एंड यू कैन स्माइल इवन व्हेन यू आर अलोन। और पार्ट 3, व्हेन शी कम्स बैक, स्टोइक रिवेंज। अब वो पल आता है जब वही इंसान वापस आता है, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। तुम्हारा चेहरा शांत होता है, आंखों में न कोई शिकायत, न कोई उम्मीद। तुम बोलते भी नहीं, तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम समझते हो वो रिजेक्शन एक गिफ्ट था। उसने तुम्हें उस इंसान में बदल दिया जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। अब जब वो वापस आती है, तुम्हारे पैरों में गिरने नहीं बल्कि तुम्हारे शांत चेहरे से डरने, तुम्हारी खामोशी की ताकत से कांपने, तुम्हारे ग्रोथ को देखकर शर्मिंदा होने। और यही होती है स्टोइक रिवेंज। रिवेंज नहीं जिसमें चिल्लाना हो, बल्कि वो जिसमें तुम्हें कुछ साबित ही नहीं करना। पार्ट 4, क्लोजर एंड टेक अवे, सेल्फ मास्टरी। इस वीडियो का अंत वहां नहीं होता जहां वो लौट कर आती है, बल्कि वहां होता है जहां तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम इमोशनल नहीं, अब फिलोसॉफिकल हो। स्टोइसिज्म ने तुम्हें सिखाया रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी में बदलना, पेन को पर्पस में ढालना, और प्यार को अंदर की शांति में कन्वर्ट करना। अब तुम अपनी लाइफ के एम्परर हो, जैसे मार्कस था। तुम इमोशंस के गुलाम नहीं, तुम एक साधक हो, एक सच्चा स्टोइक। स्टोइसिज्म सिर्फ सोच नहीं, एक अभ्यास है।
हर दिन जब तुम जागते हो तुम्हें खुद से कहना होता है, आज लोग मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं शांत रहूंगा। ये माइंडसेट तुम्हें दुनिया की नजरों से हटाकर तुम्हारे अंतरात्मा की आंखों से देखने की ताकत देता है। तुम हर इंसल्ट को एक अभ्यास समझते हो, जैसे किसी योद्धा के लिए एक वार। हर दर्द एक अभ्यास बन जाता है एंड्योरेंस का। हर अस्वीकार्यता एक चैलेंज बन जाती है ग्रोथ का। अब कहानी वहीं पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी, रिजेक्शन से। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम उस रिजेक्शन के गुलाम नहीं बल्कि उसके आभारी हो, क्योंकि अगर वो दर्द नहीं होता तो तुम ये प्रकाश कभी नहीं देख पाते। तुमने जो रास्ता चुना, सेल्फ मास्टरी का, साइलेंस का, स्टोइसिज्म का, वो तुम्हें उस मुकाम पर लाया जहां अब कोई इंसान तुम्हारे मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता।